हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम HTML की सीरीज़ में फॉर्म का टैग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे टैग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, और लास्ट वीडियो में हमने टेबल का टैग यूज़ किया था। तो और उसी टेबल के टैग को यूज़ करके हमने एक टेबल भी क्रिएट करके चेक किया था। तो इस वीडियो में हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो फॉर्म के ऊपर होगा, लेकिन हम एक फॉर्म के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फॉर्म की जो इनपुट टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको टेबल की जो कंप्लीट डिटेल स्टडी है वो आपके लिए होना ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी। उस पर इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी टेबल में होनी थी उसके सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह सारे उस वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके वो टेबल से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो फॉर्म के ऊपर होगा। तो टेबल की काफ़ी सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप अगर आपने उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ऐड करनी है या उसकी अलाइनमेंट वगैरह कुछ इधर उधर सेट करनी है तो उसके लिए आपको वो वीडियो का देखा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह का हम जो अपने HTML का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और इस तरह से हम अपना जो डिस्प्ले होगा वो इस तरह शो करवाएंगे। तो हम अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया यहाँ से। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। उस फॉर्म के क्रिएट करने के बाद हमने उस फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाना है और उस टेबल के अंदर जो हमने अपनी जितनी भी फॉर्म की इनपुट टाइप्स होंगी वो वहाँ पे राइट डाउन करनी है या हमने इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, ये जो फॉर्म होता है वो हमारे पास यूज़ किस लिए होता है? अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है। हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, हम किसी भी हमने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी होती है या उसके अलावा हमने कोई कोर्स रजिस्टर्ड करवाना होता है, तो या हमने कोई आईडी बनानी होती है, उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें हम अपनी सारी जो जितना भी डाटा होता है वो हम वहाँ पे देते हैं। तो इसी तरह हम अपने HTML के ज़रिए किस तरह एक फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें किस तरह हम उसकी इनपुट्स जो फॉर्म की टाइप्स होती हैं, इनपुट टाइप्स होती हैं, वो किस तरह हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यही आज आज के इस लेक्चर में हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्म का टैग फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद फॉर्म का टैग यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। अच्छा, फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह एक्शन का होता है, मेथड का होता है, इंक्रिप्शन टाइप होती है। हम वो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ ना भी करें तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे या PHP वगैरह या MySQL यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वो जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे फॉर्म के देना वो ज़रूरी होंगे। तो अगर हम यहाँ पे नहीं भी देते तो फिर भी हमारा जो काम है वो सही तरह चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल रो बना लेते हैं। टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डाटा, इन सारी की जो डिटेल मैंने आपको बताया था वो स्टार्टिंग में, तो वो आप देख लें वहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो जितनी भी हमने रोज़ क्रिएट करनी होंगी तो हम अपने टेबल के टैग में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ कि जितनी भी हमने अपने टेबल्स की रो क्रिएट करनी होंगी हमने उतने जो है TR के टैग यूज़ करने होंगे, और जितनी हमने अपने उन रोज़ के अंदर या हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम क्रिएट करने होंगे उतने हम TD के टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रो क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे हम TH का टैग यूज़ कर लेते हैं कि जो हमारी हेडिंग होगी, जिस तरह हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट लिखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, इसी तरह हम यहाँ पे एक TH के टैग में, ताकि वो हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट, और यहाँ पे अब हम सेकंड एक जो है वो कॉलम क्रिएट करने लगे हैं TH।
टेबल हेडिंग, और यहाँ पे हमने देना था वैल्यूज़। इसको यहाँ से हमने सेव किया, और यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे रह गई है वो ये है कि टेबल तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन टेबल का हमने बॉर्डर नहीं दिया। तो बॉर्डर देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब तक हम बॉर्डर नहीं देंगे तो उसकी जो हमारे पास जो बाउंड्री होगी वो शो नहीं होगी। तो यहाँ पे जितने भी आप पिक्सल चाहें दे सकते हैं। 1 पिक्सल बिल्कुल छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है, तो सही हमें मतलब कि वो जो है वो शो हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। यहाँ से हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट का एक जो कंटेंट लिखा हुआ है वो शो हो रहा है, और यहाँ पे एक वैल्यूज़ जो है लिखा हुआ वो शो हो रहा है। अब ये तो हमारे पास एक रो बन गई। हमने जो टेबल के जो इनपुट फॉर्म की जो इनपुट टाइप्स होती हैं वो अराउंड अबाउट 21 या 23 होती हैं। हम यहाँ पे 16 इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं, और बाकी आप खुद भी वो इम्प्लीमेंट ईजिली कर सकेंगे वो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने 16 जो रो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, या वो आप कह सकते हैं कि ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 16 रो जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अंदर हमने लिखना है टेबल डाटा TD। यहाँ पे हमने H लिखा था, TH टेबल का हेड, क्योंकि हम उसकी जो मेन हेडिंग थी वो हम दे रहे थे। यहाँ पे TD यूज़ किया है। इसमें हम जो हमारा जो नॉर्मल जो हम चीज़ें देंगे, जैसे हम नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, ईमेल देंगे, तो वो हम यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे TD यूज़ किया। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया, और यहाँ पे हमारा सेकंड है TD। अब ये हमारे पास कॉलम बन रहे हैं। TR जो होंगी वो हमारे पास रो बनेंगी, जो TD होगा वो हमारे पास कॉलम बन रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इनपुट टाइप के बारे में अभी बताता हूँ, बाकी मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस हम करते हैं अभी। TYPE टाइप यहाँ पे दी हमने। नेम जो होता है हमारे पास वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो इसकी जो टाइप होगी वो हम टेक्स्ट ही रख लेंगे। अच्छा, अब ये इनपुट टाइप हमारे पास काफ़ी सारी आती है। पासवर्ड आ जाती है हमारे पास, ईमेल आ जाती है, टेक्स्ट आ जाती है, डेट आ जाती है, कलर आ जाते हैं। तो इसका ये मकसद होता है कि हम जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास किस टाइप में है। जैसे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बूलियन यूज़ कर रहे होते हैं, इंट यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक टाइप होती है ना। तो इसी तरह ही हम HTML में वो टाइप यूज़ करते हैं। तो हमने जो है वो 16 रोज क्रिएट करनी है, तो हम इसी TR को 16 दफ़ा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। एक दफ़ा तो ये हो गया। तो बस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 16 टाइम जो है वो हमारे पास शो हो गया, जो हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 16 जो रोज हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये कॉलम इसी तरह जैसे हमने TD के टैग में लिखा था नेम, उसके बाद हमने इनपुट टाइप दी थी, और उसके बाद जो हम अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक और जो हमारे पास कॉलम है वो क्रिएट हो जाए, तो वहाँ पे यहाँ पे एक और TD का टैग यूज़ कर लें। तो इसी तरह हम जितनी चाहे रोज़ और जितनी चाहे हम कॉलम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें इनपुट जो टाइप हमने दिया वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा नेम होता है आपको पता है वो टेक्स्ट में होता है, तो हम उसकी जो इनपुट टाइप होती है वो हम टेक्स्ट रखते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे हम ईमेल दे देते हैं कि जो हमने एंटर करना है, जो भी चीज़ एंटर करनी है वो हमने यहाँ पे ईमेल एंटर करनी है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे तो वो हमारी ईमेल की वैलिडेशन नहीं हो पाएगी कि जो हमने डाटा एंटर किया उसमें @ वाला साइन है, @ है, या जीमेल लिखा हुआ है, या .com लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे टाइप उसकी ईमेल देंगे तो वो खुद वैलिडेट कर लेगा कि ये जो ईमेल एड्रेस इसने दिया, बंदे ने दिया, यूज़र ने दिया है, वो कंप्लीट ईमेल एड्रेस है। यहाँ से सेव किया हमने, और उसके बाद यहाँ से देखें कि आप जो भी आप चीज़ लिखेंगे यहाँ पे अब आपको आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे ईमेल कुछ भी आप दे सकते हैं। ईमेल की जो वैलिडेशन होगी वो मैं आपको एंड में चेक करवाऊंगा जब हम इसका बटन सबमिट बटन क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं, और उसकी जो इनपुट टाइप होगी वो हम पासवर्ड ही लिख देंगे।
तो पासवर्ड इनपुट टाइप का क्या वो हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह हमारे पास काफ़ी सारे प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, तो हमारा जो पासवर्ड है वो हम शो ना करवाना चाहें। अगर अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो हमारे ये डॉट्स में आ रही है, तो अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते तो वो हमारा जो पासवर्ड होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो जाता है। अब हमने इसकी जो टाइप रखी है वो पासवर्ड रखी है, तो इस तरह ये जो हमारा जो शो हो रहा है हमारे पास वो डॉट की फॉर्म में शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने वैसे तो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे हम कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। लेकिन अगर हमें किसी जो नंबर कोई चीज़ एंटर करनी पड़ जाए, मतलब कि नंबर की फॉर्म में यूज़ करना पड़ जाए, तो मैं यहाँ पे अभी तो एज वैसे नंबर की तरह नंबर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे इनपुट जो टाइप होगी वो नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे होता है कि नंबर जी माइनस में भी आ जाते हैं, प्लस में भी आ जाते हैं, इंटीजर है ना, नंबर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जो आपकी जो मिनिमम नंबर होगा वो कितना होगा। यहाँ पे एज है तो हम 10 लिख लेते हैं कि जी 10 से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अब मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप इसकी कुछ भी रख सकते हैं, आप 50 रख लें, 60 रख लें, यहाँ पे वो एक आपकी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें आपका एज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे कुछ इस तरह के जो ये बटन आपके पास शो हो रहे हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं आप खुद भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये सारा 10 से ऑनवर्ड आगे शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इससे नीचे लेके जाते हैं तो ये 10 पे खड़ा रहता है, क्योंकि हमने इसकी जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास 10 ही होगी। इसी तरह जो हमारे पास हमने जो मैक्सिमम वैल्यू रखी थी वो हमारे पास 50 थी, तो ये 50 से आगे भी नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है वो हमारे पे फाइल अपलोड करने की होती है। कि अगर कोई हम अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अपलोड करना चाहते हैं, जैसे रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना चाहते हैं या हम अपनी कोई सीवी अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी फाइल, FILE फाइल। कि यहाँ पे हम कोई भी अपनी फ़ाइल जो है वो इजीली अपलोड कर सकते हैं। ऐसे सेव किया और यहाँ पे आप देखें आपके पास एक चूज़ फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करके आप कोई भी फाइल अपनी यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो टेलीफोन नंबर की है या आपके फ़ोन नंबर की आप कह सकते हैं उसको। तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो टेल का यूज़ होता है। उसके बाद वैसे अगर आप यहाँ तक लिख देते हैं तो आपका जो टेलीफोन नंबर है वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप इसके लिए मज़ीद कुछ एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो होता है पैटर्न का, कि आपका जो भी आप जिस टाइप का आप नंबर वहाँ पे एंटर करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, तो वो उसके लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पैटर्न का एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे वो लिखना है, इस जो ब्रैकेट्स हैं उसमें वो लिखना, वो चीज़ लिखनी है जो आप अपने नंबर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास जो स्टार्टिंग में आता है 0310 आता है, 0300 आता है, तो ये सारी चीज़ें 0 से लेके 9 तक हम इसी की रेंज में लिखेंगे। तो आप इस तरह इसको ये कह सकते हैं कि जो हमने रेंज दे दिया वो इन नंबर के दरमियान में है। अब यहाँ पे आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। अब वो नंबर में तो नहीं आती ना, लेकिन अब आप चाहें तो वो पैटर्न में लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब ये 0 से 9 तक जो हम नंबर लिखने हैं, अब यहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी लिखनी है कि जो 0 से 9 तक हमने नंबर लिखने हैं वो कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो हम 0310 हमारे पास 4 होते हैं पहले, तो हम उसकी जो क्वांटिटी होगा वो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो भी आप साइन लगाएंगे तो वो उस साइन का इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे वैसे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। इसका अभी मैं बता देता हूँ कि जब हम नंबर लिखने लगेंगे, जैसे 0310 हमने लिखा, उसके बाद हमें माइनस का साइन लगाना ज़रूरी हो जाएगा। अगर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो हमें यही बार बार
जो एरर देता रहेगा कि जो हमारा जो पैटर्न है वो आपका मैच नहीं कर रहा। तो इसी तरह अब उसके बाद 0310 तो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 7 डिजिट आगे रह जाते हैं। तो इसी तरह जो हमने अगले नेक्स्ट जो नंबर लिखना है वो भी हमने 0 से 9 के दरमियान में ही लिखना है, और उसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 7। यहाँ पे में से 6 लिखा गया, चलें 6 ही रहने दें यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद अब हम जो भी अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे या राइट करेंगे तो वो 0310995550 जो भी आप लिख सकते हैं 07। तो यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे, जब हम सबमिट का बटन यहाँ पे बनाएंगे, तब मैं आपको इसकी वैलिडेशन चेक करके बताऊंगा कि किस तरह जो है ये जो हमारे पास पैटर्न का कोड है वो रन होता है। सेकेंड जो हमारे पास इनपुट टाइप आ जाती है वो कलर की टाइप हो जाती है। कुछ कलर ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको हम लाइक करते हैं, लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता, बस कलर पता होता है कि जी हम ये वाला कलर जो है ना वो लाइक करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने जो कलर को एक्सप्लेन ना कर पा रहे हैं, हम उसका जो हम उस कलर को हम भी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेवरेट कलर। अब यहाँ पे हमने जो इनपुट टाइप देनी है वो हमने कलर दे देनी है, क्योंकि हमने अब हमें पता तो है नहीं उसका नाम क्या है कलर का, वरना हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते। अब कलर दिया तो हम वहाँ पे कलर ही अपना जो इजीली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फेवरेट कलर के आगे एक बॉक्स शो हो रहा होगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक पूरी कंप्लीट विंडो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी टाइप का जो कलर है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका कलर होगा वो यहाँ पे खुद ब खुद ही पिक हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है डेट की, कि जिस तरह हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं अपने के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो इसी तरह ये डेट हमारे पास एक टाइप है। इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कैलेंडर शो हो रहा है। यहाँ पे जाके आप कोई भी अपनी जो डेट है होगी वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट के भी आगे 3 और आ जाती है। एक डेट आ जाती है खुद ही, एक डेट टाइम आ जाता है, एक डेट टाइम लोकल आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पे इसका वो भी चेक करवा देता हूँ। ये देखेंगे डेट तो हमने पहले अब देख लिया, अब हम डेट टाइम लोकल देख लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ से सेव किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लोकल। इसको सेव किया और अब यहाँ पे देखेंगे कि आप उसमें सिर्फ हमारे पास डेट शो हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास डेट भी शो हो रही है, हमारे पास टाइम का भी ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, AM PM हो या जितना भी आप जो भी आपका टाइम हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो डेट का आप ये कह सकते हैं कि डेट भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट टाइम का एक फंक्शन आ जाता है, इनपुट टाइप आ जाती है डेट टाइम। ये डेट टाइम यहाँ से सेव किया मैंने। अब यहाँ पे जो डेट टाइम का मेन इन तीनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपके पास डेट का एक कैलेंडर शो हो जाएगा कि आप वहाँ से डेट पिक कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम भी पिक कर सकते हैं। डेट टाइम का ये है कि आप यहाँ पे खुद लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ आपने लिखनी है कि इतनी डेट है, या इस तरह से मतलब कि आप यहाँ पे खुद लिख सकते हैं डेट या टाइम भी कुछ भी। वैसे आप ये दोनों यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है कि वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वो इजीली वो यूज़ हो जाता है। ये डे टाइम का इतना आप ना यूज़ करें तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है फिर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है इनपुट टाइप, वो हमारे पास वीक की आ जाती है। जिस तरह हम डेट टाइम वगैरह दे सकते हैं उसी तरह हम अपने जो वीक हैं वो भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वीक के आगे आपको एक शो हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप वीक भी इजीली दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है रेंज की, RANGE रेंज। काफ़ी जगह देखा होगा कि आपने आपके कंप्यूटर नॉलेज का पूछा होता है कि इंटरमीडिएट है या आप बिल्कुल बिगनर हैं या आपको बिल्कुल नहीं आता या आप बिल्कुल हाई लेवल, मतलब कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपके पास है। तो इसी तरह यहाँ पे रेंज का आ जाता है। रेंज के उसमें आप वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह हमने एज के, जब हमने, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट। एज वाला यहाँ पे जब हमने टाइप दी थी, यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम को जो हमने वो किया था, मेंशन किया था। तो इसी तरह हमारे पास ये जो रेंज का जो हमारे पास एक इनपुट हमने अभी दी थी, एक मिनट। तो यहाँ से काफ़ी सारी ये जो स्किप हो गया हमसे, तो हम इसको ऊपर जाके ही दे लेते हैं, उसके जो वीक के फ़ौरन बाद ही हम यहाँ पे दे लेते हैं, RANGE। तो जिस तरह हमने नंबर में उसको एक वैल्यू दी थी कि जो आपने इनके दरमियान में ही या इनके दरमियान में अपना जो सारा कंटेंट है वो रखना है, तो इसी तरह हम रेंज में भी जो अपनी वैल्यूज़ होंगी वो इसी तरह देंगे। यहाँ पे हमारा जो मिनिमम है वो 1 है, ये हम बिल्कुल जैसे बिगिनर होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो हम दे देते हैं वो देते हैं 5। यहाँ से हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास एक रोलर सा शो हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप इधर इसकी रेंज की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं कि जैसे भाई वॉल्यूम आपने कम ज़्यादा करना हो, या इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी टाइप वगैरह लिख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कंप्यूटर की, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है, हमारे पास सर्च है कि जिस तरह हम अपने किसी वेबसाइट में आप देखते हैं कि वहाँ पे एक सर्च बॉक्स सा बना होता है और उस वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये इनपुट टाइप एक सर्च भी आती है कि आप जो आपकी वेबसाइट है उसमें आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो इजीली सर्च हो जाएगा। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया है, यहाँ से सर्च भी आ गया। अब जो चीज़ भी आप राइट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको एक क्रॉस का बटन यहाँ पे शो करवाएगा। तो क्रॉस का मेन मकसद यही होता है कि जो आपका जो सर्च बॉक्स है वो यहाँ पे शो हो गया है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अगर वो आगे हमारे पास PHP में हम यूज़ करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह हम इस जो सर्च का ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है उसको हम किस तरह उसके साथ एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं इनपुट टाइप है वो चेक बॉक्स की है कि जिस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट में देखते हैं वो आपसे स्किल का पूछते हैं कि आप में अगर मल्टीपल स्किल्स हैं तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स में उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये चेक बॉक्स की भी एक इनपुट टाइप है कि हम किस तरह अपने जो वेबसाइट में हम फॉर्म बना रहे हैं उसमें चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, चेक बॉक्स। यहाँ पे आप लिखते हैं C++। यहाँ पे एक मैं आपको दो चेक बॉक्स बना के शो करवा देता हूँ। टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे आप लिख रहे हैं अकेला सी लिख रहे हैं, कंट्रोल सेव। यहाँ से मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास दो चेक बॉक्स बने हुए शो हो गए हैं। अगर आपके पास स्किल ये है कि आप C++ भी आपको आती है, C भी आती है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी चाहें यहाँ पे वो इजीली यहाँ पे चेक बॉक्स जो है वो बना सकते हैं। हमारे पास अभी तक हम चेक कर लेते हैं कि कितने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 दो रह गए हमारे पास। अब दो जो हैं वो बिल्कुल ही इजी हैं। और जिस तरह हमारे पास बटन होता है, अब हमने, चलें आप इधर तक आप ये कंसीडर कर लें कि हमने जो अपना फॉर्म है वो क्रिएट कर लिया। अब वहाँ पे दो बटन आएंगे, एक हमारे पास बटन होगा रीसेट का और एक बटन होगा सबमिट का।
उसके अलावा भी आप खुद से भी बटन बना के उस पर कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप्स जो हैं वो जो फॉर्म की इनपुट टाइप्स हैं वो ये दो बटन टाइप्स इनमें आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है रीसेट, और यहाँ पे हमने देना है रीसेट, इसकी जो टाइप होगी वो हम रीसेट देंगे। इसी तरह हम सबमिट का भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वरना बार बार हमें लिखना पड़ जाएगा। सबमिट, और यहाँ पे हम लिख लिया सबमिट, यहाँ से सेव किया है, और इसका अब हम प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो बटन शो हो गए हैं, जिसमें एक रीसेट का है और एक सबमिट का बटन है। तो हमारे पास ये टोटल 16 जो हमने इनपुट्स की टाइप देखनी थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया सारी, उसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लिया। अब हम इसका जो हमने जिस तरह हमने इसकी टाइप्स वगैरह लगाई थी, तो हम इसकी वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि जो हमने जिस जिस तरह हमने लिखी थी उस तरह ये वैलिडेट हो भी रही है या नहीं। अब यहाँ पे मैं इनपुट टेक्स्ट में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका तो वो कोई इशू नहीं है। अगर आप ये वैलिडेट ना भी हो तो ये आप वो मतलब कि ये वैलिडेट के लिए है नहीं ना, टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ HS एंड BN लिखा है यहाँ पे। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ जब, तो ये यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी लग रहा है। इसमें आके हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें हमने जो टाइप दी हुई थी वो उसके स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए थे। EMIL लिखा था, ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो ईमेल MAIL तो यहाँ से हमने सेव किया। अब जाके इसको चेक करते हैं हमारे पास अब एरर शो करवाता है या नहीं। हमने कुछ भी राइट करके यहाँ पे सबमिट किया, तो अब यहाँ पे हमें वो एरर जनरेट करवा रहा है कि जी आपके पास @ का साइन मिसिंग है। तो यहाँ पे हम @ डाल के gmail.com, अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह एज है, एज के अंदर आप अगर कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप नहीं होंगे, अगर सिर्फ आप यहाँ पे नंबर ही यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड का है, आप कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको डॉट में शो होगा। नेम का अपने टेक्स्ट में वो आप कुछ भी टेक्स्ट उसमें राइट कर सकते हैं। फाइल अपलोड का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा हाँ, नंबर का, फ़ोन नंबर का मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे हमने पैटर्न यूज़ किया था, पैटर्न की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट जो होंगे वो 0 से 9 के दरमियान होंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक माइनस का साइन आएगा या डैश का साइन हमारे पास आएगा। उसके बाद फिर जो हमारे पास 6 डिजिट जो हैं वो लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4। ये तो हमारे पास पहले 4 के जो हमने वो एक पैटर्न दिया था वो हो गया। अब उसके बाद हम डैश लगा के नहीं देखते, वैसे ही हम देखते हैं। उसके बाद 6 डिजिट जो है हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो कर देगा, एक एरर जनरेट करवा देगा, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगर हम डैश लगा देते हैं, इनपुट यहाँ पे कर देते हैं, अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह यही एक जो है वो पैटर्न का मकसद होता है। फेवरेट कलर का मैंने आपको बता दिया था, डेट, लोकल टाइम, डेट टाइम, वीक का भी मैंने आपको बता दिया था, रेंज का भी बता दिया था, और सर्च का, और ये चेक बॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट का बटन। अच्छा, रीसेट का बटन अगर हम अपने पूरा फॉर्म हमने फिल कर लिया यहाँ से, और यहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट कर दी कंप्लीट। हम ये चाहते हैं कि अब हमने सबमिट नहीं करवाना, हमने रीसेट करना है, दोबारा से हमने फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पे आप रीसेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी फॉर्म होगा वो रीसेट जो स्टेट है उसमें चला जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनपुट की कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताऊंगा। उसमें एक एट्रीब्यूट होता है आईडी का। आईडी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका अभी तो आपका ये पूरा फॉर्म ठीक हो रहा है, सबमिट हो रहा है, मतलब कि रीसेट भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, हर चीज़ ये है आपको बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है। लेकिन आईडी और नेम का एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि जब हम आगे PHP वगैरह यूज़ करेंगे या हम इस पर CSS की स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये आईडीज़ और क्लासेस और ये जितने भी क्या नाम है
नेम्स है वो हमारे पास यूज़ होंगे। तो यहाँ पे आप आईडी जिस तरह हमने नेम दिया हुआ है तो यहाँ पे आईडी नेम दे सकते हैं। इसी तरह हम आप जो उसके बाद नेम होगा इसका वो भी आप नेम दे सकते हैं, या एन एम अकेला NAME भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने जितने भी अपने इनपुट्स की टाइप्स हैं उसमें ये आईडीज़ और नेम का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर लेना है। उसके अलावा एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होता है कि आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने ज़रूर यूज़र से लेनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो होता है रिक्वायर्ड का। यहाँ पे मैं आपको किसी भी नेम चले इसी में आपको मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे RE मैंने लिखा तो ये रिक्वायर्ड का आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने सेव किया। अब अगर मैं जो सबमिट का बटन इसी तरह वो कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर जनरेट करवा देता है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब यह है कि ये रिक्वायर्ड है, आपने ये लाजमी फिल करना है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अपना कंप्लीट नेम, यहाँ से मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइट सा आपको एक कलर में ये कंप्लीट नेम लिखा शो हो रहा है। एक जो फॉर्म है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होता है कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखना है। तो प्लेस होल्डर आप इन सब में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ही हम इसमें कुछ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पे पीछे से हाइड हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर का ये जो है क्या नाम है इसकी वर्किंग थी। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि आपने जितनी भी अपने जो इनपुट्स और बटन्स और रेडियो बटन और ये कलर्स वगैरह जितनी भी इनपुट्स की टाइप यूज़ करनी है ना वो आपने फॉर्म के टैग के अंदर ही यूज़ करनी है। अगर आप ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने सबमिट का बटन बनाया ना ये आप फॉर्म के टैग के बाहर बाद में यूज़ करेंगे या बाहर यूज़ करेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। इसका इसका ये होगा कि जैसे आपका सबमिट का बटन आपने बनाया और इसकी कोई वर्किंग नहीं है। बेशक आप उस पर जितना मर्जी क्लिक करते रहेंगे वो कुछ आपके पास जो एक्शन होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने जितनी भी इनपुट्स की टाइप्स देनी है और उसके बाद जितने भी बटन्स बनाने हैं तो ये सब चीज़ें आपने अपने जो है वो फॉर्म के टैग के अंदर ही करनी है। यहाँ पे मैं एक H1 की हाइडिंग लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ से सेव किया। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद ये कंप्लीट हमने एक फॉर्म जो है वो जो डिज़ाइन कर लिया। तो आज की वीडियो में हमारे पास बस इतना ही। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके अलावा हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।